हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ सुपर मूव। और आज के इस वीडियो में हम एक बार फिर से अपने फॉर्मूले हल्क इज इक्वल टू व्यूज़ का यूज़ करते हुए द वर्ल्ड ब्रेकर हल्क वर्सेस गॉड लेवल सेंट्रिक के बीच शोडाउन करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है। पार्ट 1 में हम जानेंगे उनकी ओरिजिन स्टोरी के बारे में, पार्ट 2 में उनकी पावर्स के बारे में, पार्ट 3 में कुछ पावरफुल फीट्स के बारे में और पार्ट 4 में हम इसका रिजल्ट ड्रॉ करेंगे। वर्ल्ड वॉर हल्क या वर्ल्ड ब्रेकर हल्क हमारे मेन मार्वल यूनिवर्स अर्थ 616 से ही है, जिसमें ब्रूस बैनर गामा रेडिएशन से एक्सपोज होकर हल्क बन जाता है। अब वर्ल्ड वॉर हल्क की ओरिजिन तब होती है जब हल्क को इल्यूमिनाटी के मेंबर सकार पर भेज देते हैं। सकार पर पहुंचने के बाद हल्क वहां के ग्लैडिएटर टूर्नामेंट में जाके सबको हरा देता है और एंड में हल्क रेड किंग को हराकर सकार का राजा बन जाता है। और एक दिन हल्क की शिप से आवाज़ आती है। हल्क जैसे ही उसे उठाकर हवा में फेंकता है वैसे ही वो शिप ब्लास्ट हो जाती है और उससे एक एक्सप्लोजन होता है, जिसके कारण हल्क का सब कुछ उससे छिन जाता है। उसकी वाइफ की भी डेथ हो जाती है और उसके साथ उसके पेट में पल रहा उसका बच्चा भी मर जाता है। और तब हल्क का गुस्सा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और वो बन जाता है द वर्ल्ड ब्रेकर हल्क। और तब वो अर्थ पर आता है इल्यूमिनाटी के मेंबर से बदला लेने के लिए। अब बात कर लेते हैं सेंट्री की ओरिजिन के बारे में। कहानी शुरू होती है 1960s के टाइम से, जहां रॉबर्ट रेनॉल्ड्स एक अननेम्ड प्रोफेसर की लैब में घुसकर एक फार्मूला पी जाता है। वो फार्मूला और कुछ नहीं बल्कि वही सुपर सोल्जर सीरम था जिससे कैप्टन अमेरिका को बनाया गया था, बट ये फार्मूला उससे मिलियन टाइम्स ज़्यादा स्ट्रॉन्गर था। और तब रॉबर्ट रेनॉल्ड को उसके अंदर एक अजीब सी पावर्स फील होने लगती है। सेंट्री गॉड लेवल का तब बन जाता है जब उसे वर्ल्ड वॉर हल्क को शांत करने के लिए कहा जाता है। उस समय टोनी ने रॉबर्ट से कहा था कि कभी कभी कुछ सही करने के लिए भगवान बनना पड़ता है। वर्ल्ड वॉर हल्क की पावर्स की बात करें तो उसके पास वही पावर्स है जो कि एक रेगुलर हल्क के पास हैं, जैसे सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, सुपर ह्यूमन ड्यूरेबिलिटी, सुपर ह्यूमन स्पीड, फोर्स जंप, बट देयर आर सम थिंग्स ही कैन डू दैट रेगुलर हल्क कांट। नंबर 1, वन स्मॉल स्टेप फॉर हल्क। इस पावर का यूज़ उसने तब किया था जब मीक ने उसके बेस्ट फ्रेंड रिक को मारा और उसकी वाइफ को मारने वाली बात एडमिट की। ये सुनते ही हल्क एक ग्रीन गोलियत में बदल जाता है और एक यूनिक लेवल ऑफ एंगर पे आ जाता है, जो कि एक वर्ल्ड ब्रेकिंग पावर है। उसके एक कदम बढ़ाते ही उसके वेट से पूरी सिटी क्रम्बल करने लगती है और ये कदम तो उसने बहुत ही स्लोली रखा था। अगर उसने ऐसे ही 2-4 स्टेप्स और बढ़ाए होते तो इंटायर कंटिनेंट कोलैप्स कर जाता। नंबर 2, डेथ स्टार हल्क। इस पावर का यूज़ उसने तब किया था जब डार्क डायमेंशन में ब्रूस की फाइट रेड शी हल्क से हुई थी। उस समय हुई फाइट ने हल्क को वर्ल्ड ब्रेकर में बदल दिया था। उस वक्त हल्क ने रेड शी हल्क को एक पंच मारा और मारते ही वो एक झटके में दूसरे प्लेनेट पे जा गिरी और वो प्लेनेट एक मलबे में बदल गया और हल्क के पास खड़े सारे सुपर हीरोज़ की 1 सेकंड में ही डेथ हो गई और उस पंच के शॉक वेव से कुछ नियर बाई मून्स भी इफेक्ट हो गए थे। नंबर 3, एंड्यूरिंग पावर, मतलब कभी ना थकना। इस पावर को हमने पहली बार देखा था इनक्रेडिबल हल्क कॉमिक सीरीज़ के इशू 635 में, जब ब्रूस बैनर की अल्टर ईगो वर्ल्ड ब्रेकर हल्क की फाइट रेड शी हल्क से हो रही थी, जो कि सालों तक चली थी। सो इट इज़ स्टेटेड दैट ही कैन कीप फाइटिंग फॉर ऑल इटर्निटी। नंबर 4, एमिट्स गामा रेडिएशन। इस पावर का यूज़ करके वर्ल्ड ब्रेकर हल्क ने गामा रेडिएशन एमिट किया था, जिसके कारण पूरी सिटी में एक्सप्लोजन होने लगा था। अब बात कर लेते हैं सेंट्री की पावर्स के बारे में। सेंट्री की कॉमन पावर्स हैं सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, स्पीड एंड स्टेमिना, रीजनरेटिंग हीलिंग फैक्टर, फ्लाइट, टेलीपैथी। उसकी मेन पावर्स कुछ ज़्यादा ही हैं। इस कैरेक्टर के पास पूरे मार्वल यूनिवर्स को ख़त्म करने की पावर है। सो नंबर 1, सायोनिक एबिलिटीज़। सेंट्री अपने फिजिकल फॉर्म को एक साथ होल्ड करने के लिए वो बहुत सारी सायोनिक और मेंटल पावर्स को रखता है। इस पावर को हमने देखा था जब सेंट्री अपनी मेमोरीज़ को पॉल जेनकिंस के माइंड में डाल दी थी। सेंट्री ने इस पावर का यूज़ क्लॉक, डॉक्टर स्ट्रेंज और रीड रिचर्ड्स की हेल्प से किया था। उस वक्त उसने अपनी मेमोरी प्लैनेट के हर एक बीइंग के माइंड से निकाल दी थी।
नंबर 2, रिजरक्शन। इस पावर का यूज़ करते हुए हमें सेंट्री को तब देखा था जब अल्ट्रॉन ने उसकी वाइफ को मार दिया था और उसने अपनी वाइफ को ज़िंदा कर दिया था सिंपली उसे टच करते ही। वैसे तो इस पावर पे उसका कोई खास कंट्रोल अभी तक नहीं दिखाया गया है। नंबर 3, मॉलिक्यूलर मैनिपुलेशन। इस पावर को हमने पहली बार देखा था जब मॉलिक्यूलर मैन ने सेंट्री के मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर को लिक्विड में बदल दिया था। उस वक्त सेंट्री ने अचानक से खुद को अपने नॉर्मल फॉर्म में बदल लिया था। नंबर 4, लाइट प्रोजेक्शन। इस पावर का यूज़ करके सेंट्री लाइट प्रोजेक्ट या प्रोड्यूस कर सकता है। सेंट्री उस लाइट की डायरेक्शन, फ्रीक्वेंसी, इंटेंसिटी और ड्यूरेशन भी कंट्रोल कर सकता है। इसके अलावा सेंट्री लाइट को डिफ्लेक्ट करके इनविजिबल हो सकता है, ऑब्जेक्ट्स के थ्रू फेस कर सकता है, शेप शिफ्ट कर सकता है और दूसरों की इंजरी को हील कर सकता है। हल्क और सेंट्री की पावर फीट्स को हम एक साथ एक्सप्लेन करेंगे। कहानी शुरू होती है जब वर्ल्ड ब्रेकर हल्क अर्थ पर आकर तबाही मचा रहा था। उस वक्त हल्क ने एक डिस्क का यूज़ करके रीड और टोनी को आपस में लड़वाया था। पीछे ऑडियंस में से किसी ने बोला, अगर हल्क ने अपना अंगूठा गिराया तो टोनी मारा जाएगा और अगर नहीं गिराया तो उसे छोड़ दिया जाएगा। सेंट्री अपने घर पे खड़ा उसके जवाब का इंतज़ार कर रहा था और तब हम देखते हैं कि हल्क ने अंगूठा गिरा दिया है और तब सेंट्री अपने घर से निकल जाता है, ये कहते हुए कि अब भगवान बनने का वक्त आ गया है। और तब हम देखते हैं टोनी बच जाता है और कोई चीज़ हल्क की शिप को तबाह कर देती है और ये देख के हल्क और उसके साथी हैरान हो जाते हैं। तब हल्क की शिप नीचे गिरने लगती है और कोई चीज़ उसे अरीना में आती है और अगले ही पल हम देखते हैं सेंट्री को जो कहता है कि हेलो पुराने दोस्त। और तब सेंट्री हल्क को पकड़कर उस अरीना में छेद करते हुए कई सारी बिल्डिंग से घसीटते हुए दूर लाके पटक देता है। तब हल्क सेंट्री को से कहता है कि तुम ये लड़ाई नहीं चाहोगे सेंट्री, जिस पे सेंट्री बोलता है कि हाँ मैं चाहूँगा, भगवान मेरी मदद करे और मैं लड़ना चाहता हूँ क्योंकि तुम ही तो हो जिसे मैं इस तरह मार सकता हूँ। और तभी सेंट्री हल्क को एक ज़ोरदार पंच मारता है। सेंट्री के पंच से हल्क बिल्डिंग्स को तोड़ता हुआ दूर जाके गिरता है और तब वो मलबों से उठता हुआ कहता है कि तो ठीक है स्टार्क, रीड और तुम सबके सब ये बात कभी मत भूलना कि अब जो होने वाला है उसके ज़िम्मेदार सिर्फ़ और सिर्फ तुम लोग होगे। और तभी हल्क अपनी पूरी ताकत से सेंट्री को एक पंच मारता है और उस कोलाइडिंग फोर्स से वहाँ एक ज़बरदस्त धमाका होता है। हल्क सेंट्री के मुंह पे एक के बाद एक पंच मारता जाता है जिस पे सेंट्री हर पंच के बाद कहता है बहुत बढ़िया और अब बस एक पंच और। तभी सेंट्री अपनी फुल फोर्स हल्क पर एक ज़बरदस्त अटैक करता है और वो बोलता है कि बस यही। सेंट्री की वो ज़बरदस्त ताकत आसपास की जगह को तबाह करने लग जाती है और ये देखकर कॉर्ग बोलता है कि तुम्हारा सेंट्री कर क्या रहा है, जिस पे बेन कहता है कि वो हमारा तो नहीं पर वो जो कर रहा है उससे ऐसा कहा जा सकता है जैसे लाखों सूरज फट रहे हैं। रीड ये सब देख के कहता है कि सेंट्री तो अपनी ताकत से डरता था, उसने ऐसा कुछ पहले कभी नहीं किया। तभी रीड टोनी से कहता है कि तुमने उसे ऐसा क्या कहा। टोनी कहता है कि मैंने उसे बस यही कहा था कि कभी कभी चीज़ें सही करने के लिए भगवान बनना पड़ता है। ये सुनकर जनरल रॉस कहता है कि तुम लोग पागल हो जो एक मॉन्स्टर के बदले दूसरा मॉन्स्टर ले आए, जिस पे हीरोइन कहता है कि ये मॉन्स्टर नहीं जनरल रॉस, ये वर्ल्ड ब्रेकर है। और तभी सेंट्री की ताकत में जलता हुआ हल्क उन लोगों के बीच में जा गिरता है। खून से भरे मुंह के साथ सेंट्री हल्क से पूछता है कि ब्रूस, तुम्हें मुझे एक बात बतानी होगी कि क्या ऐसे अपने आप को आज़ाद छोड़ने पर हर बार अच्छा लगता है। और अगले ही पल सेंट्री अपनी पावर को और अनलिश करता है। तब सेंट्री हल्क के मुंह पर पंच मारना शुरू करता है पर कई ज़बरदस्त अटैक झेलने के बाद हल्क उसका हाथ पकड़ लेता है। तब सेंट्री कहता है कि ये कितनी मज़े की बात है, मैं कितने सालों से तुम्हें शांत करने की कोशिश कर रहा हूँ और अभी इन सब के अंत में जहाँ मैं हूँ जो खुद शांत नहीं हो पा रहा। और तब सेंट्री हल्क को पकड़ के अपनी पूरी ताकत अनलिश कर देता है जिसकी वजह से वो पूरी जगह आग से कवर हो जाती है। और उस आग के बीच सेंट्री हल्क से कहता है कि अलविदा पुराने दोस्त। तभी रीड टोनी को सैटेलाइट एक्टिवेट करने के लिए कहता है। वहीं पर हल्क सेंट्री से लड़ते हुए कहता है कि बेवकूफ़, वो तुम्हें जो चाहे
वो बुलाएं, सेवियर या डिस्ट्रॉयर। पर एक एंड में एक ही चीज़ मैटर करती है कि तुम खुद को क्या मानते हो। और ऐसा कह के हल्क सेंट्री पर एक ज़बरदस्त अटैक करता है और उस अटैक की वजह से वहाँ एक बहुत बड़ा धमाका होता है। और तब हम देखते हैं कि हल्क और सेंट्री एक दूसरे पर अपनी सारी पावर एग्जॉस्ट कर रहे हैं और थोड़ी ही देर में हल्क ब्रूस बैनर में और सेंट्री रॉबर्ट रेनॉल्ड्स में बदल जाता है और तब रॉबर्ट उस आग के बीच में ही बेहोश हो जाता है। और इस तरह सेंट्री और हल्क अपने असली फॉर्म यानी ह्यूमन फॉर्म में आ जाते हैं और फाइट ख़त्म हो जाती है। इसके अलावा हमने इन्हें कई सारे इश्यूज़ में देखा है। सेंट्री ने थॉर का दांत तोड़कर उसे डेंटिस्ट के पास भेजा है, लोकी के कब्ज़े में आने के बाद अवेंजर्स को भी हराया है। और अगर हल्क की बात करें तो उसने रेड किंग को अच्छे से कूट कर उसका आर्मर तोड़ा है और यहाँ तक कि उसने सबवे सर्फर सिल्वर सर्फर का सर्फ भी तोड़ा है और ना जाने कितने का क्या क्या तोड़ा है। और इवन उसने इनह्यूमन किंग ब्लैक बोल्ट को भी हराया है। तो फ्रेंड्स, पूरे शोडाउन का रिज़ल्ट कैलकुलेट करने के बाद रिज़ल्ट ये आता है कि विनर चिकन डिनर किसी को नहीं मिलेगा। इन अदर वर्ड्स, इस शोडाउन का विनर कोई नहीं है, क्योंकि हल्क और सेंट्री लड़ते वक्त अपने ह्यूमन फॉर्म में आ गए थे। बट जब मीक ने ये कन्फेस किया कि उसी ने सकार ब्लास्ट किया था, तब ब्रूस बैनर एक बार फिर वर्ल्ड ब्रेकर हल्क में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। बट सेंट्री वहीं बेहोश पड़ा था और उस वक्त हल्क पहले से कहीं ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था और पावरफुल भी था। और अगर हम सेंट्री की बात करें तो अगर सेंट्री वाइड फॉर्म में होता तो वो विनर होता, बट यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। सो फ्रेंड्स, ये था एक सुपर हीरो शोडाउन वर्ल्ड ब्रेकर हल्क वर्सेस गॉड लेवल सेंट्री का। और आज के लिए बस इतना ही। हम जल्दी लौटेंगे एक नई वीडियो के साथ। टिल देन कीप वॉचिंग सुपर मूव।